प्लेटफॉर्म, नाउ योर अपॉर्चुनिटी टू कम एंड स्पीक। आपको जो कुछ भी लगता है, आपने जो तजुर्बा अपनी जिंदगी में महसूस किया, आपने जो देखा, आपने जो तजुर्बा लिया, आपको जो लगता है कि कहां से कहां पहुंच गए, क्या कुछ आपको याद है जो जिस दौर से आप गुजरे, जिस भी दौर में है, इस जनरेशन के, उस जनरेशन के, उससे पहले वाली जनरेशन के, जो कुछ भी आपको याद है जो आप शेयर करना चाहें वो, या फिर सवाल एक छोटा सा है जो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास अब भी कुछ है जो आप चाहते हैं मोदी के भारत से? यानी वो कौन सी ऐसी चीज है जो आप चाहेंगे कि मोदी के भारत में आज हो? वो चीज जो आपके मुताबिक, एक वो चीज जो इस वक्त भी नहीं है। दैट्स द क्वेश्चन दैट वी आर आस्किंग। व्हाट्स दैट वन थिंग दैट यू वुड वांट टू बी देयर इन करंट Modi's India? Modi's India means because he is the prime minister, hence I am saying it's Modi's India. Otherwise we all know it's all our country. जिस देश में क्या वो चीज है जो होनी चाहिए जो आपके मुताबिक मिसिंग है, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको याद है जो आप शेयर करना चाहें? The platform is all yours. We are waiting for you to come and connect and speak up. Go ahead. Okay. Yes, Maggie. Yes, Margaret, what you have to say? The last session was really very nice. It was lovely hearing Megha. उसने मतलब एक boost up कर दिया. So I'll also sing 2 lines if you don't mind. My God. Yes, please go ahead. Please go ahead. Please bear. मेरा इतना अच्छा गला तो उसके जैसा है नहीं आवाज. So I'll just sing. It's for Republic Day. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम, सभी ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। थैंक यू सर। Yes, yes, go ahead. What do you want to say? कहना क्या है? जो बहुत सारे यादें तो आपने याद दिला दिए. Yes, I still remember the telephone that you were talking about, how I was used to wait for my father's call. And those inland letters, yes, सब बहुत कुछ चेंज हो चुका है, बट आई स्टिल मिस दोज थिंग. अभी जो है ना, 1 सेकंड में आप मैसेज कर ले रहे हो, सब कुछ हो रहा है, वेरी गुड. बट दोज थिंग्स वर लाइक दैट वेटिंग पीरियड, जो वेट करते थे ना एक इनलैंड लेटर या कोई भी रिस्पॉन्स के लिए फॉर अ मंथ. और वो क्या था मार्गरेट? वो एक तो पोस्ट कार्ड होता था, दूसरा क्या होता था? पोस्ट कार्ड, एक इनलैंड लेटर, ठीक है, एक एयर मेल जो इनलैंड लेटर में कितने पेजेस होते थे? 3 पेज. इनलैंड लेटर में 3 पेज होते थे. इंग्लैंड लेटर में 3 पेज. हाँ, वो ब्लू कलर वाला ना, वो इंग्लैंड लेटर होता था. ब्लू कलर वाला. ब्लू कलर वाला, हाँ. उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट साइड में आपका नाम लिखना पड़ता था, एंड देन वो इंग्लैंड लेटर था ना. सेंडर्स नेम यू हैव टू राइट, एंड देन 2 पेज 3 पेज आपको मिलते थे लिखने के लिए. ओके, या सो दोज वर रियली बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहा है ये चीज. एंड आई स्टिल रिमेम्बर दीज आर रियली वेरी ब्यूटीफुल डेज. देखिए अभी बहुत इजी हो गया है, बट आई थिंक दोज ओल्ड डेज वर रियली वेरी. हम लोग को, मुझे याद है एक सैटेलाइट लॉन्च होता था और हम लोग सोचते थे कि सैटेलाइट लॉन्च कर दिया इंडिया ने. आज हम सैटेलाइट लॉन्चिंग का हब हैं. हमारे यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं, एक नहीं मल्टीपल कंट्रीज सैटेलाइट आके हमारे यहाँ लॉन्च कर रहे हैं. मतलब क्या है, मतलब बदल गया, कितना बदल गया भाई. क्या क्या डिस्कस कर. ऐसा भी होता था ना, लाइक हम लोग कुछ जैसे सोच लीजिए एडवर्टाइजमेंट में कुछ देख लिए, हाँ, और सोचते थे कि यार काश ये चीज हमारे पास भी हो जाता, या फिर कोई खाना देख लेते थे, यार ये खाना हमें मिल जाता था घर बैठे बैठे. इट हैज हैपेंड. अब घर बैठे बैठे खाना मिल जाता है, आप ऑर्डर करो आपको पास आ जाता है. नहीं, मुझे याद है एक वक्त ना लोग कहते थे ना, मैंने सुना था पहली बार की कार में फोन रहता है.
पहली बार मैंने हाँ। सुना था। किसी ने हम्म। बताया मुझे कि स्कूल में थे हम लोग कि कार में ना फोन होता है। हम लोग बोले मतलब क्या ये, क्या मजाक कर रहा है ये, है ना? फ्रेंड लोग आपस में बोलते हैं ना, वहां पर ना यूएस में, अमेरिका में ना कार में फोन रहता है। हम लोग बोलते थे बेवकूफ बनाने के लिए हम ही मिले, कोई कोई नहीं मिला इसको, पूरा बेवकूफ बनाने हम मिले, क्योंकि फोन कार में कैसे हो सकता है? फोन तो के लिए तो तार चाहिए, क्योंकि तार से कनेक्ट रहता है ना फोन। तो हाँ। काला वाला जो फोन था वो तार से कनेक्टेड था। तो हम सोचते थे ये कैसे हो सकता है कि कार में फोन होगा, ये बेवकूफ बना रहा है, इसको कोई मिला नहीं सुबह से, हम ही मिले हैं, हमको ही बेवकूफ बना रहे हैं, फोन कहीं कार में हो, कार में कैसे फोन हो सकता है? फोन के लिए तो बाकायदा तार चाहिए, लंबी लंबी तार चाहिए, इस रूम से ले आना है उस रूम में, तो आपको उसके लिए और लंबी तार चाहिए। तो लोग आमतौर पर लंबी लंबी तारें रखते थे, सो दैट यू कैन टेक द फोन फ्रॉम वन रूम टू अनदर। ये काला वाला फोन हुआ करता था। तो ये कोई सोच ही नहीं सकता था कि कार में कैसे फोन होगा। लेकिन अब पता चला जब ये मोबाइल सेट आया, कार तो छोड़िए, कहीं पर भी फोन हो सकता है। ये कोई बेवकूफ नहीं बना रहा था, सही कह रहा था, बट उस टाइम लगता था ये मजाक चल रहा है। जी जी। देखिए पहले तो लेटर लेटर कैसे हट गया, लेटर वगैरह जो हम लोग करते थे, फर्स्ट आया पेजर। तो पेजर हालांकि बहुत ज्यादा लोग यूज नहीं करते थे, बट पेजर उसके बाद आया मोबाइल फोन, है ना? यू आर राइट। और सो फिर जब पेजर पेजर एक छोटा सा डिवाइस था डिवाइस जो है जहां आप पर, बेल्ट में के अंदर लगाते थे, प्लग इन करते थे, मैंने भी यूज किया। हाँ और उसमें केवल मैसेज आता था और आप केवल मैसेज भेज यस, सकते थे। तो वो पेजर का हाँ मैसेज आता था, और ऑफिस से अगर आप कनेक्टेड हैं तो वो आपको मैसेज मिल जाएगा, आप अकॉर्डिंगली मैसेज वापस करके रिस्पॉन्ड कर दें। ये पेजर का। उसके बाद एक वॉकी टॉकी आया, जो पुलिस वॉकी हाँ टॉकी यूज कर रही थी ना, वो वॉकी टॉकी आया। उस वॉकी टॉकी से आप पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट कर सकते थे, राइट। दबाते थे और कनेक्ट कर लेते थे, लाइक ए पुलिस वॉकी टॉकी। हाँ उसके बाद मोबाइल आया, विच चेंज हाँ एवरीथिंग। बहुत बहुत मतलब बहुत लेट से आया, बट अभी तो इनफैक्ट मोबाइल का भी पूरा वो भी चेंज हो गया। अब मोबाइल कैसा था, बटन वाला, अब हो गया टच स्क्रीन वाला। हाँ, अब तो आप मोबाइल भी नहीं चाहिए, आपका घड़ी से ही आप बात कर सकते हो। अभी तो घड़ी भी निकल गई है। हाँ, So स्मार्ट there is, वॉच, हाँ स्मार्ट वॉच और स्मार्ट वॉच मोबाइल। जो, हाँ now you can you have that one watch, you are done, you don't have to carry the mobile also। और एग्री। वो खोने का भी डर नहीं है, चोरी होने का भी डर नहीं है, हाथ में ही रहता है आपका वॉच। so there are so many changes। ये सारे चेंजेस तो देखिए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो आए आए हैं, एंड मे बी और भी होंगे, बट उसके बावजूद जो हम लोग का जो सिस्टम है, जो करप्शन है, आई वुड लाइक दैट टू बी चेंज्ड। बहुत सारे करप्शन अभी भी हो रहे हैं। फिर जिस तरह से जुडिशियल काम So करते हैं, you think corruption is something that you will want the Modi to यस change? यस, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक। आपको देखिए करप्शन फ्री होगा तभी आप जाके एक अच्छा कंट्री सेटअप कर सकते हो, यू नो। बिकॉज ऑफ करप्शन, इफ यू सी देयर आर सो मच ऑफ प्रॉब्लम कमिंग इन। करप्शन के साथ साथ मैं बोलूंगी जुडिशियल सिस्टम। देखिए एक चीज को जो सामने दिख रहा है, आपके पास प्रूफ है, लेकिन उसके लिए भी डेट पे डेट करते करते कितने टाइम लग जाते हैं न्याय मिलने में। सो एज वी हैव ऑलरेडी कनेक्टेड, एक चीज देखिए हम लोग वेट कर रहे हैं, ना कुछ है, बट आई नो आई कैन अंडरस्टैंड उसके पास ये नहीं है, वो प्रूफ नहीं है। बट इवन जिनके पास प्रूफ्स थे, वो भी वो सारे केसेस भी बहुत डिले होते हैं। सो आई थिंक सो वो ये दो चीज जो है ना हमारे देश में लानी बहुत जरूरी है। एंड सी मोदी जी So हैड रियली गॉट अप। corruption is something that you will like to like Mr. Modi to change that. दैट इज द थिंग आई एम सेइंग। जैसे कि मोदी जी ने देखिए 3 तलाक का वो सिस्टम चेंज किया, एंड दैट इज रियली अ वेरी गुड स्टेप फॉर दोज वुमेन। हाँ, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बट दीज टू चेंजेस आई वुड लाइक मोदी जी। एंड स्पेशली देखिए पॉलिटिक्स जो भी ज्वाइन करे वो कम से कम एडुकेटेड हो, कोई जिसका बैकग्राउंड चेक किया जाए, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का नहीं हो, यू नो, दैट इज मोर So इम्पोर्टेंट। corruption and आप crime, देखिए, according to you, is a serious. यस, बिकॉज आप देखिए चाहे बंगाल में हो, कहीं पर भी हो, जितने भी सीएम है उनके अंडर जो भी है, सारे सारे के सारे आप उनके बैकग्राउंड चेक कीजिए, दे आर नॉट वेरी गुड। आपको एडुकेटेड पीपल को लाना चाहिए, हु विल अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द
need of the people and the betterment of the people, betterment of the country. Madhu, Yes, sir. Please, sir. what is something that you will want the PM to change? या फिर पीएम नहीं, मतलब इस देश में ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास नहीं है? मुझे लगता है सब कुछ है हमारे पास। आपके मुताबिक ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं है हमारे पास और हमारे पास होनी चाहिए? ऐसी कोई चीज है? हाँ सर, देखिए एक तो बहुत बड़ी चीज है, जैसा कि मार्गरेट ने और मेघा ने गा के बताया, मैं भी वो चीज बाकी बता रहे हैं कि मतलब ठीक है, आप भी तो मैं भी उसे गा के बताना चाहूंगी सर कि हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त है, तो मैं बहुत अच्छा नहीं गाती हूँ, मैं फिर भी गाऊंगी क्योंकि आज एक फेस्टिवल है, नेशनल फेस्टिवल है, और ये फेस्टिवल है स्वतंत्रता का। तो मैं इसमें बिल्कुल रिपब्लिक डे पे हम सब को कुछ ना कुछ हिम्मत से कर देना चाहिए, तो मैं भी सर गाना गाऊंगी। मधु ऑल योर्स। आपको आप जो बोलना चाहें बोल सकती हैं, जो आप कहना चाहें कह सकती हैं, जैसे कहना चाहें वैसे कह सकती हैं। इट्स ऑल योर्स। हाँ सर, तो जो जिसकी मुझे लगता है अभी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है सर, मैं गाती हूँ। हाँ, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन कर्म वचन से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म, जगत की कर्म भूमि पे कर भले करम, करो भले करम, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, आदर्श व्यक्ति की यही पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। तो सर ये सॉन्ग मैंने इसलिए गाया था क्योंकि हमें तो गवर्नमेंट से बहुत कुछ चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को हमसे क्या चाहिए, मुझे लगता है ये हमसे चाहिए। ब्रिलियंट, आई थिंक मधु यू वर जस्ट टू गुड, बहुत ही जबरदस्त है। बट एनीवे द मैसेज इज फाइन, बट मतलब कोई चीज ऐसी है मधु जो लगती है आपको कि नहीं है? मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या चीज। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ है। मुझे लगता है ज्यादा ही मिल गया, जितना चाहिए था उससे ज्यादा मिल गया। अब इसको कंसोलिडेट करके आगे जाने की बात है। तो जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा मिला है। मुझे लगता है हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जितना है ना पहले उसको संभालें, उसको कंज्यूम करें, फिर आगे बढ़ें। एक होती है ना, जो चीज मिल जाए पहले उसका इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद फिर से आगे बढ़िए। ये इकट्ठा करते चले जाएं और कंज्यूम करिए, फायदा क्या है? इतने सारे कपड़े ले लिए और उनको पहना ही नहीं तो फायदा क्या है? तो अभी भारत ने इतना कुछ कर लिया अचानक कि हमें पहले इसको कंसोलिडेट करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक। मुझे तो मुझसे पूछेगा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो है उसी को कंसोलिडेट। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जितना हमें मिल गया है ना, पहले हम उसे तो सहेज लें, उसे तो पहले हम उसको संभालने का अपने आप को तो उतना ग्रो कर लें कि उसे संभाल सके। लेकिन सर फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज होनी चाहिए। जैसे आपने बहुत कुछ सर, बहुत आप हमें हमारे बचपन तक लेके गए, वो एक बहुत बड़ी बात है। और तब हमें पता चला सच में कि सच में हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। अरे कॉलेज भी मधु, कॉलेजेस नहीं होते थे, कॉलेज में एडमिशन मुश्किल था। आज हम लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी में बच्चों को भेज रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, और कोई फर्क नहीं है एक अमेरिकन में, एक यूके ब्रिटिश में, और एक यूरोपियन नेशनल में, और एक भारतीय में। क्यों? वो हर चीज हम कर पा रहे हैं जो वो लोग कर रहे थे। तो ये तो अगर भारत तरक्की नहीं कर रहा होता और जो हमें मिला है वो नहीं मिला होता तो फिर कैसे हो सकता? आप इन तस्वीरों को देखिए ना जो आपकी स्क्रीन पे है, आप इन तस्वीरों को देखिए, उसके बाद बताइए क्या ये वही राजपथ है जो आज है? आपको लग रहा है, दिख रहा है? सब कुछ बदल गया इस देश में।
सर आप बहुत पीछे मत जाइए, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगी सर, क्योंकि मैं यूपी, बिहार और झारखंड को बिलोंग करती हूँ, तो मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगी। मैं अभी से बस 5 साल पीछे जाती हूँ सर। 5 साल पीछे लाइट्स और रोड्स, ये इनकी क्या इनका इनका क्या हाल था वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं सर। मतलब हमारे वहां पे जो लाइट्स थी ना, आज से मैं आपको 6 या 7 साल पहले की बात बता रही हूँ, फ्रिज को एज अलमीरा यूज कर रहे थे लोग, क्योंकि खरीद तो ले रहे थे लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। और आज के डेट में सर आफ्टर 5 और 6 years, मतलब अभी गांव गांव में लाइट है। रोड की तो ये हालत है सर, हम इंदौर से जब बाय रोड अगर हम झारखंड की तरफ जाते थे तो कुछ देर तक तो ठीक रहता था, उसके बाद रोड्स ऐसे हो जाते थे जैसे रिवर के अंदर कार चल रही है, ये हाल होता था। और आज जब हम बाय रोड ट्रेवल कर रहे होते हैं तो गांव की सड़कों में भी सर जो डेवलपमेंट हुआ है ना, वो इन 5-6 सालों में तो मतलब लोग कहते हैं ना क्या डेवलप हुआ, क्या डेवलप हुआ। देखिए सर, डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी जो होती है ना वो कनेक्टिविटी होती है, वो चाहे फिजिकल कनेक्टिविटी हो या वो मीडिया कनेक्टिविटी हो। करेक्ट, करेक्ट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट। तो आई सर थिंक कनेक्टिविटी इज द की टू इट। तो जो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कोई भी हो, बगैर कनेक्टिविटी की कुछ नहीं। तो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। इंडिया ने अगर कुछ किया है पिछले 20 साल में तो कनेक्टिविटी को लेकर किया है। यस, गो अहेड। और सर कनेक्टिविटी करने के बाद जो ग्रोथ हुआ है वो हम सबको दिख रहा है। देखिए अगर हम देखें अगर फिजिकल कनेक्टिविटी तो रोड्स की, एयर की और सबसे ज्यादा तो रोड्स की सर। गांव को जिस तरीके से सिटी से इन दिनों तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर बात किया, रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों की बात की। आज वो कोई शहर नहीं जहां पे एयरपोर्ट नहीं है। एक वो वक्त हुआ करता था कि हम अपने शहर से 10 दिन 15 दिन में एक हवाई जहाज को उड़ते हुए देखते थे। आज हर एक शहर में हवाई जहाज उतर रहा है, छोड़िए उड़ना की बात, उतर रहा है। ये एविएशन बूम है। सड़क बूम तो आपके सामने है। ये वो हाईवे है जो पहले हुआ करता था और आज एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके सामने। बिल्कुल सर। और सबसे पिछड़े स्टेट्स देखा जाए तो वो झारखंड, बिहार और जो मैं भी मैं जिस नॉर्थ ईस्ट में हूँ इसको कहा जाता है। लेकिन सर मैं इन तीनों स्टेट के रोड पे जा चुकी हूँ, गांव तक में मैं जा चुकी हूँ रोड पे। वो जो डेवलपमेंट मैंने अपनी आंख से देखा है ना सर, वो तो मतलब माइंड ब्लोइंग है। मतलब ऐसे रोड्स बन गए हैं ना कि अभी मैं क्या बताऊं, जो मैं 6 साल पहले जिन रोड पे मतलब कार चलाते थे ना तो लगता था कि कहीं कार ही ना बैठ जाए, मतलब इंजन ही ना फेल कर जाए। और वो रोड पे सर छोटे छोटे गांव इतने अच्छे से कनेक्ट हो गए ना सर। तो इससे क्या हुआ, कनेक्टिविटी होने से क्या हुआ, अचानक से एजुकेशन हर किसी तक पहुंच गया। ठीक है, छोटे छोटे बिजनेस गांव तक आ गए और गांव से छोटे छोटे बिजनेस तक लोग पहुंच गए। तो सर इस तरह का घर याद है मधु आपको? ये जो पहली तस्वीर है, इस तरह का घर आपने देखी है? हाँ अच्छे से याद है सर, बहुत अच्छे से। कहाँ पे देखा था पहली बार ऐसा घर? सब पूरे गांव ही हमारे ऐसे होते थे। गांव ऐसा होता था। और अब गांव को जाके देखिए, अब गांव जैसा नहीं है पहले। जहाँ पे ये मकान हुआ करता था ना पहले, जो पहला वाला पिक्चर देख रहे हैं आप, उसी जगह पर अब ये कोठी है विद स्विमिंग पूल। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। जिस तरह का ये आप खप्पड़ का मकान देख रहे हैं, उसी जगह पर ये कोठी है, सेम लोकेशन पे। बिल्कुल सर। अभी लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट ने थोड़ी ना करके दिया है, ये तो लोगों ने अपना डेवलपमेंट खुद किया है। तो सर गवर्नमेंट आपको पैसे नहीं देगी ना कि आप ये पैसे लो, उसको गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी, हमें प्लेटफॉर्म देगी। तो सर फैसिलिटी में जैसे मैंने आपको बोला ना कि रोड और ट्रेन, उससे क्या हो गया, हर गांव का छोटा से छोटा इंसान, छोटा से छोटा बच्चा जो पहले स्कूल नहीं जा सकता था, लड़कियां ज्यादातर मेरी याद में 7-8 पढ़ने के बाद वो छोड़ देती थी, क्योंकि गाँव में उतने स्कूल होते थे और शहर जाने तक के लिए साइकिल नहीं होती थी, या वो पहुंच नहीं पाती थी। तो उनको तो वो एजुकेशन छोड़ देते थे और उसके बाद फिर एजुकेशन छोड़ेंगे तो करेंगे क्या, तो उनका बाल विवाह कर दिया जाता था, भैया जल्दी से जल्दी छुटकारा करो। और अभी सर गांव के अंदर भी लड़कियों को कोई जल्दबाजी नहीं है पेरेंट्स को जल्दी जल्दी शादी करने की। क्यों? क्योंकि लड़कियां पढ़ने लगी हैं, वो शहरों तक पहुंचने लगी है उसी रोड से जो अब डेवलप कर दिया गया है, जिसे बना दिया गया है। हाँ। और दूसरा सर जो कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से रात भी दिन बन गए हैं। वहां पहले जो लोग 6 बजे सूरज डूबते ही एक दिया वगैरह जला के थोड़ा बहुत काम करते थे, उसमें जल्दी जल्दी सो जाओ। ठीक है, अभी क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आने से रात रात को सभी जगे रहते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, दूसरी न्यूज देखते हैं, दुनिया से कनेक्ट रहते हैं, टीवी देखते हैं। और सबसे बड़ा तो सर बूम आया है जो अपना
नेटवर्किंग, जो अपनी जो मोबाइल फोन सबके हाथ में लग गया है, उसका रीजन भी इसी गवर्नमेंट ने दिया है। और वो एक, जैसे कहते हैं ना, वो एक हथियार है, वो एक ऐसा हथियार है। हाँ, उसको अगर मान लीजिए मोबाइल बूम नहीं हुआ होता मधु, तो आज के टाइम में कोरोना जैसे हाल में क्या हुआ होता? मतलब अगर मोबाइल नहीं होता और हम इस फोन पे होते तो बच्चों की पढ़ाई तो बंद हो जाती 2 साल। सबसे बड़ी बात तो सब पढ़ाई का क्या होता, और लोग एक दूसरे से क्या ही होते, मतलब साइकोलॉजिकली इफेक्ट होते। लेकिन आपने अगर देखा होगा तो ये 2 साल कैसे निकल गया लोगों का तो पता ही नहीं चला, और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट था। क्योंकि इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा मोबाइल सेट, इंटरनेट, लैपटॉप, वाईफाई, जो भी आप बोले, डेटा जो भी बोले, ये इस कारण आप बच गए। अगर मान लीजिए ये भारत में नहीं किया होता और हम पहले के दुनिया की तरह रहते जहां पर इस तरह की ट्रेनें होती, लोग इस तरह से ट्रैवल कर रहे होते, या फिर ये तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, एक वो ट्रेन जो उस वक्त हुआ करती थी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, पैसेंजर ट्रेन, जिसमें ना कोई स्लीपर क्लास, ना कोई एसी, ना कोई कूलर, तो वहां से राजधानी तक आप पहुंच गए। राजधानी वो स्टाइलिश ट्रेन जहां आप ट्रैवल करते हैं। ये सब कुछ जो हुआ है वो इसलिए हो पाया क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हुआ। तो ये हुआ कि ये ट्रेन, इस ट्रेन की शक्ल यहाँ से राजधानी की बन गई, इस मार्केट की शक्ल ये मॉल बन गया, और हॉस्पिटल डिस्पेंसरी की शक्ल ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने ले ली। और इंटरनेट बूम हुआ तो उसका नतीजा ये हुआ कि आपके 2 साल जो कोविड के गए वो बच गए। यस मधु, प्लीज गो। बिल्कुल सर, सारी इंफॉर्मेशन, मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल है सर। अभी एजुकेशन के अंदर जो चेंजेस आए हैं सर, मतलब जैसे पहले कहते थे ना, प्रैक्टिकल चाहिए एजुकेशन में, प्रैक्टिकल लेके आओ सर। अभी एजुकेशन मतलब अभी बहुत चेंज हो चुका है। हालांकि कुछ चेंजेस एजुकेशन में जो होने जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है यंगस्टर्स को अच्छे से यूज करना। जो अभी यंगस्टर्स हैं जिनके पास मोबाइल है, वो मिसयूज भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो सर अभी जो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए ना, वो ये करना चाहिए कि जैसे बंदर के हाथ में नारियल होगा ना, तो वो क्या करेगा, उसको मिसयूज ही करेगा, उसको गड़बड़ कर देगा। तो अभी गवर्नमेंट को रेगुलेट करना है बच्चों को, मतलब स्कूल के मैनेजमेंट को अभी सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। बच्चों को कैसे फोकस और बच्चे किस तरीके से सही डायरेक्शन पे जाए सर, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है मेरे हिसाब से। हाँ, और जब हम शो कर रहे हैं ना, उसी वक्त मधु का फोन भी बजा, ये बताता है कितना बिजी मधु है। एक तरफ यहाँ बात भी कर रही है, दूसरा फोन भी कर रहे हो। ये फोन का नेगेटिव साइड है जो मैं नहीं चाहूंगा कि हो। मतलब जब कोई बात हो रही हो काम की, लोग सुन रहे हो, उस वक्त फोन डिस्टर्ब करे, ये सही नहीं है। यस पायल, प्लीज गो अहेड। सो जो मधु कह रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कनेक्टिविटी जो है ना, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी हो या फिर वो टेक्नोलॉजिकल कनेक्टिविटी हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक फुल्ली एग्री विथ व्हाट मधु इज सेइंग। मधु, यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन टारगेट। कनेक्टिविटी वो चीज है जो भारत को मिली है और उसके कारण भारत आज यहाँ तक पहुंचा है। और मेरे हिसाब से, मुझे मालूम नहीं कि कोई और चीज करने की जरूरत है, एक चीज करने की जरूरत है कि बस फोन डिस्टर्ब ना करे, जैसे कई बार कर देता है। Yes, हम लोग आज मना रहे हैं इतने, और हम लोग स्वतंत्र हुए हैं उसके बाद ही हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। तो ये सबसे बड़ी बात हम लोगों के लिए अचीवमेंट है कि हम लोगों के पास ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे इक्वल राइट्स है, ये बहुत, और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम लोग बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी। यस, यू आर राइट, डेमोक्रेसी है। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस में अगर आप बोल सकूं कि पहले दिन के और आज के दिन में मैं एक चीज बहुत कनेक्ट करती थी कि एक एंटेना रहता था ना हम लोगों के छत के ऊपर, हम लोग उसको घुमाते थे और बोलते थे नीचे से ऊपर कोई छत में चलकर उठता था, चढ़ता था, और उसके बाद वो बोलता था कि ठीक हुआ, सही से आ रहा है। तो और उस वक्त तो रिमोट नहीं था, नॉब घुमा घुमा के हम लोग देखते थे। तो वो मुझे बहुत अजीब, मतलब नॉस्टैल्जिया लाइक लगता है। आज तो एक रिमोट में हम लोग सब कुछ चले जाते हैं ना, एसी का रिमोट। मैं चाह रहा होता महाभारत और रामायण के बारे में याद है, रामायण चल रहा हो और जिसके घर में टीवी हो, सबके घर में तो टीवी भी नहीं था, तो जिसके घर में टीवी हो वो मतलब खिड़की पे भीड़ लगी रहती थी। और अगर उस टाइम लाइन कट जाए, लिंक कट जाए, तो आप सोचिए एक नहीं 4 लोग एंटीना के पास पहुंच जाते थे। 4 लोग ऊपर चिल्ला रहे होते, आया नहीं आया। और मैं बहुत मजेदार बात शेयर करना चाहती हूँ
कि उस वक्त हम लोगों के तो केबल लाइन नहीं आया था बहुत देर। हम लोगों मेरा तो शादी के बाद केबल लाइन आया घर में, क्योंकि मेरे पापा अलाउ नहीं करते थे, वो नेशनल देखने में इतना मतलब मानते थे। तो एक बार हम लोग क्या किए थे कि मेट्रो चैनल आता था उस टाइम पे, और वहां पर क्रिकेट दिया था, तो हम लोग उस पीछे से तार जाता गया था, तो हम लोग क्या किए थे, घर को टीवी को हम लोग किचन में लेके गए थे, किचन की खिड़की से तार लेके उस तार में से कनेक्ट करके उसके बाद सचिन का हम लोग वो पूरा क्रिकेट देखे थे। तो मतलब किचन में बैठ कर के टीवी का उसे हिलना मत, उठना मत, टीवी को पायल याद है, पता है मुझे नहीं मालूम कि whether you have seen that, फिल्म की बात कर रहे हैं ना हम लोग की, एक की फिल्म देखने जाते थे और उसका 4 रुपए का टिकट होता था, और ड्रेस सर्कल का, और 3 रुपए का बैल्कनी का, और फ्रंट का आई थिंक 2 रुपए का, जो भी था 20 रुपए में देखी, 20 रुपए का बैल्कनी, उससे पहले की बात करो, 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए। उसमें ना क्या हुआ कि बीच में आया वीसीआर, अब वीसीआर, यस, तो वीसीडी प्लेयर भी आ गया, अब तो डिस्क आ गया, अब तो कुछ नहीं चाहिए, मोबाइल पे ही सब कुछ करना है ना, अब तो टेलीविजन का रेलेवेंस खत्म, वीसीडी का, तो वीसीआर आया। वीसीआर क्या था, टेप था, रिकॉर्डर, उसको आप डाल देते थे। वो वीसीआर में ना मतलब पटना में थे हम लोग, मुझे याद है कि वीसीआर वो 12 घंटे के लिए देता था विथ 4 मूवी। सर मैं वही तो बताने वाले, तो 6 मूवी हम लोग देखते थे, मौसी आती थी टीवी लेकर, वीसीआर लेकर, मेरे पापा आ जाते थे, खाना नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है, 6 मूवी देखना है, 12 घंटे में वापस करना है। मैं बता नहीं सकती हूँ, आज भी मैं याद करते हैं हम किस भारत में रह रहे हैं, मतलब खिचड़ी बनाती है कि भारत ने पहले हमको बोला कि टीवी क्या खिचड़ी होती थी, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना है ना, तो जल्दी जल्दी खाना है, तो जल्दी जल्दी खत्म भी करना है, उसको तो वापस भी करना है। अगर 1 घंटा ज्यादा हो गया तो ज्यादा पैसा ले लेंगे। मैं बताता हूँ क्या है, तो 12 घंटे के लिए ना, तो वो 4 फिल्में देता था, राइट। हम लोग क्या करते थे कि उसको समझाते थे कुछ और, क्या कि मान लो 4 कैसेट तो तुमने दे दिया, मान लो अगर एक नहीं चला तो, है ना, एक नहीं चला, एक हम लोग 6 ले आते थे, हम लोग मुझे बोलकर हम लोग 6 ले आते थे, अगर कुछ नहीं चला फिर हम वापस आएंगे दुकान में, 2 एक्स्ट्रा दे दीजिए भाई, तो हम लोग को 6 के 6 लेकर हम लोग वापस आते थे, 6 कैसेट ले आते थे, और अंदर से तो लालच है कि अब 6 कैसेट तो ले आए, अब 6 का 6 देखना है ना, 5 का 5 देखना है, फॉरवर्ड करके सब देखे जा रहे थे, 5 देख लिया। अब रात में वो 8 बजे देता था, है ना, और सुबह 8 बजे बोलता था, क्या हम लोग जैसे गाना होता था, हम लोग उसको फास्ट फॉरवर्ड, गाना नहीं देखना है, गाना देखे क्या करेंगे, गाना को हटाओ, मूवी को देखना है। मतलब ये जो खाना आजकल के बच्चे, तो एक और चीज इंटरेस्टिंग है, वो ना 8 बजे से सुबह 8 बजे तक देता था, ठीक है, 8 बजे रात में ले आते थे और सुबह 8 बजे तक था, 8 बजे वो आ जाएगा, ठीक, राइट। तो रात में अब आ रही है आपको नींद, है ना, आपको आ रही नींद, रोज नींद आती है, 12-1 बजे नींद आ रही है, गर्म पानी पी के, चाय पी के, एक दूसरे को, ये सो रहा है तो इसको उठा रहा है, वो मैं सो रहा हूँ तो वो उठा रहा है, ये करके पूरी रात जगे रहते थे, और 8 बजे की जगह उसको ना बोलते थे तुम बैठो, अभी लास्ट 9 बजे उसको देते थे। तो भाई ये सब जो किया है ना, ये सिर्फ हमारे जनरेशन ने किया, ये लोग सोच भी नहीं सकते। और हम लोग क्या करते थे, रात को नहीं लाते थे, क्योंकि मम्मी लोग रहती थी सब कोई, तो रात के टाइम नहीं, सुबह के से शाम तक, तो उस टाइम में खाना भी खाना है, मूवी भी देखना है, सब कुछ करना है, मतलब चम्मच से खाते थे, ताकि हाथ से खाएंगे फिर ये होगा, देरी हो जाएगी, मतलब वो जो टाइम था ना, मतलब। और हम लोग तब तो ब्लैक एंड व्हाइट था, तो एक बार क्या किए थे, हम लोग कलर टीवी भी उठा के लाए थे कि नहीं, हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना है, अभी कलर में देखना है, तो ये कलर ये टीवी लेके आए। लोग बात ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, है ना, वो कलर टीवी देता था साथ में, तो वो हम लोग उस टाइम नहीं देता था, हम लोग, मेरे दीदी मौसी की बेटी, वो तो पीछे लेकर स्कूटर में बैठ के लेके आती थी, इतनी बड़ी टीवी, तो और हम लोगों के सर, वो उस टाइम का जो भी हम लोग, ये तो ठीक है, अगर कैसे नहीं, और अगर रात में कहीं वीसीआर खराब हो गया तो, अगर आ गया तो मार के चलाते थे, मार पीट के चलाते थे ना, उसका जो रीडर था ना, वो गंदा हो जाता था, तो उसको खोलते थे और फिर
उसको कपड़े से साफ करते थे। उस चक्कर में उसके स्क्रैच से वो वीसीआर ही खराब हो जाता था, और ये हम लोग को मालूम नहीं था कि उसमें स्क्रैच भी लग रहा है ना, वो रीड नहीं करेगा। अगले दिन उसको बोलते थे देखो भाई तुम्हारा वीसीआर बंद हो गया। अगर मान लो वीसीआर 3 बजे रात में बंद हुआ हो, हम उसको बोलते थे 11 बजे बंद हो गया तुम्हारा, ठीक है, आज का पैसा नहीं मिलेगा। दूसरे दिन फिर से दोबारा लेकर आते थे। आज दूसरा 6 फिल्म, 2 फिल्म तो देख चुके हैं, और दूसरा 4 फिल्म दूसरा लेकर आए। क्यों? हमको लालच है फिर से फिल्म देख रहे का। और एक चीज जो मैं मिस करती हूँ वो है कैसेट। जो हम लोग कैसेट देखते थे, वो रील को ये पेंसिल से उसको फिर फॉरवर्ड करके फिर रिवाइंड करके। मुझे याद है 13 रुपया और 15 रुपए में, 13 रुपए में टी सीरीज का कैसेट मिलता था, और 15 रुपए में एचएफडी का कैसेट मिलता था, है ना। कोई भी फिल्म आए, हाँ। जिंदा जला के राख कर दूंगा, आग का गोला, है ना। उस जितनी उठपटांग फिल्में आई है ना 80s में, जिसका नाम भी कोई सुन नहीं सकता, कि हथौड़ा सिंह, है ना, सब उठपटांग फिल्म, ये आग कब बुझेगी, मतलब कोई भी फिल्म नाम ले लो, धर्मेंद्र के सारे फिल्म ऐसे होते थे ना, ऐलाने जंग, लोहा, ये कैसेट ले लेते थे हम लोग। क्यों? 13 रुपए का मिलता था ना। वो गाना उसका आज के मन में लगता है, आज के टाइम बताऊंगा बच्चे मुझे मारेंगे पकड़ के, है ना, कि पापा क्या कैसेट खरीदा आपने, लेकिन हमने खरीदा है। वो सब जो आया है ना, वो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि हमको टेप रिकॉर्डर होगा हमारे पास। टेप रिकॉर्डर था, टेप रिकॉर्डर होगा। अब तो लैपटॉप से म्यूजिक बजाते हैं, स्पीकर, हाई साउंड स्पीकर आ गए हैं। उस टाइम तो स्पीकर ही नहीं, खराब स्पीकर थे, आते ही नहीं थे, फट जाते थे। तो वो सब कुछ कैसेट, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी। हम लोगों ने इतना ज्यादा देखा है ना कि वो एक्सपीरियंस जो है ना कुछ और ही है। तो मतलब अगर एक्सपीरियंस कहा जाए तो और एक चीज है जो अभी शायद मार्गरेट या मधु ने कहा है, चिट्ठी लिखना। हम लोगों की यहाँ पर था क्या, पूजा के बाद जो हम लोगों की दादा दादी को है, पापा लाइन लगा देते थे इंग्लैंड लेटर में, क्या क्या लिखना है मम्मी, लिखना क्या है, हम लोग बंगाली में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तुम्ही केमन आछो, আমরা ভালো আছি, माने ये इससे शुरू होता है हम लोगों का पहला लाइन। उम्मीद करते हैं नहीं, हम अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे होंगे। तो अब मतलब से हम लोग शुरू करते थे, लास्ट में एंड में प्रणाम। आज के टाइम में आमतौर पर हस्बैंड दिल्ली में, वाइफ मुंबई में, है ना। हस्बैंड मेड्रास चेन्नई में काम कर रहा है, वाइफ बैंगलोर में, गर्लफ्रेंड तमिलनाडु में, बॉयफ्रेंड हिमाचल में। अगर ऐसे पहले के टाइम में होता तब तो वो 2 साल निकल जाता, वो मिलता ही नहीं, किसी और से शादी हो जाती, है ना। अभी तो बिल्कुल सब चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी वादी सब चल रहा है, बात भी हो रही। वहां तो पहला का जमाना होता तो जो पायल, एक चिट्ठी अभी गई मिली भी नहीं, और पता लगा नहीं। और हमेशा मेरे साथ ऐसा हुआ हम लोगों के कि हम लोगों को शादी के बाद शादी का कार्ड मिलता था, शादी शायद हो गया है उसके बाद कार्ड पहुंचता था। करेक्ट। ये बहुत बार हुआ है हम लोग के साथ, बाद में पता चला कि डेट तो पहले ही पार हो चुका है। तो ये जब तो चीज है ना, आज हम जब देखते हैं कि पीछे के पन्ने उलट के ना, तो लगता है वो गोल्डन डेज था हम लोगों के लिए। आजकल क्या सिंपल हो गया, हम लोग टाइम बहुत रिस्क था। कैसे? अब मान लो एक चिट्ठी है ना, एक चिट्ठी लिख दिया आपने अपनी वाइफ को या गर्लफ्रेंड को, किसी को भी। अब ये कैसे इंश्योर करोगे कि चिट्ठी जो है उसी के हाथ में गई है, उनके पापा के? अभी तो फोन लगाने का क्या है, फोन में आप मोबाइल लगाए, पता है कौन उठा रहा है ना, जो उठाएगा तभी आप बात करोगे, आप बच गए। सब कुछ इजी हो गया ना, सब कुछ इजी, रिलेशनशिप भी इजी। उस टाइम में भाई रिलेशनशिप इतना डिफिकल्ट था, किसी का लव मैरिज ही नहीं होता था। कैसे होगा लव मैरिज के लिए? उसके पापा जी बीच में आ जाते थे, कभी अंकल जी आ जाते थे, कभी मम्मी आ जाती थी। चिट्ठी देना बेटी को, पहुंच गया मम्मी के पास, चिट्ठी गया बेटे के लिए, पहुंच गया पापा के पास, थप्पड़ अलग खा रहे हैं सब, है ना, घर पे अगले दिन चल रहा है। कहाँ से लव मैरिज होगा, कौन सी आज की? तो ये सब और एक जो चीज है आज, जो 1108 जो कीपैड था, उसमें स्नेक का एक गेम आता था ना, तो
मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं ऐसे कॉलेज में तब थी, वो मैं ऐसे डॉट डॉट करके घूमता था एंड यू मैं मेक अंदर में इट ऐसे पॉसिबल। के अंदर घुसा के खेल रही थी, तो मम्मी अचानक से क्या कर रही हो ऐसे करके आ गई, अच्छा तुम अभी भी स्नेक खेल रही हो। तो मतलब वो जो टाइम था ना, तो अभी क्या बच्चे स्नेक तो क्या पता नहीं क्या क्या खेल लेते हैं, मेरा बेटा तो पता नहीं क्या क्या खेल लेता है, आई एग्री। स्नेक तो कोई भी नहीं। आजकल बहुत तो रिस्क हो गया है। हमारे टाइम में रिस्क क्या था? रिस्क हम लोग के टेंशन में था। हम लोगों को तो जीने ही हाँ नहीं दिया किसी ने। हमको डेमोक्रेसी मिला ही नहीं लाइफ में कभी। सीरियसली बता रहा हूँ, डेमोक्रेसी तो अभी है। अभी जिसको जो करना है वो कर रहा है। हमारे टाइम में तो हाँ हमारा तो डेमोक्रेटिक राइट्स को सीज कर लिया गया था। हमारा सर, डेमोक्रेटिक चार आंखें हमेशा हम लोग के ऊपर रहता था, तो मम्मी का तो पापा का, कि भाई क्या देखो, कर रहे हैं बच्चे। मैं जो कह रहा था ना अभी नरेशन में, कि हमारा इकलौता जनरेशन है जिसने वो टाइम भी देखा और ये टाइम भी देखा। कैसे? उस टाइम में क्या होता था, वो मूवीज देखा ना, देवानंद इन लोगों का आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे हाँ बैठे हाँ जीने हाँ का सहारा हो गया, राइट? आंखों आंखों में पूरी जिंदगी निकल गई। हमारे टाइम में भी ऐसा होता था। 13-14 साल ना देख देख के ही निकाल दिया। एक दिन शादी हो गई, वो भी गए, आप भी गए, है ना? कोई देख के ही काम खत्म। अभी का टाइम भी देख रहे हैं हम, कि उस टाइम में तो 14 साल इंतजार किया, अभी 14 मिनट भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। 14 मिनट में ही सब कुछ बोल देते। भाई ये सिर्फ हमने देखा है, हम लोग का कोई राइट नहीं था। इधर से पापा का थप्पड़, उधर से मम्मी का थप्पड़। उस टाइम में जो रिलेशनशिप में बॉन्डिंग था ना, आजकल के टाइम में वो बॉन्डिंग ही नहीं है। ट्रू। इतना ज्यादा सब कुछ डिवोर्स केसेस आप बोल लीजिए, सब कोई अपने हिसाब से चल रहा है। ये रिलेशनशिप में जो आज बॉन्डिंग आज था ना, हम हम लोग लोग जो आज हम लोग पायल, अभी कभी भी हम लोग चाहे कुछ भी तुरंत से ऑर्डर कर लेते हैं और आराम हाँ से खा लेते हैं ना। कोई गेस्ट भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं होता है। पहले के टाइम मुझे याद है, संडे को ये आपने 13-14 बैठ थे, 13 पीपल। नॉनवेज बना लिया धोखे से, उस दिन गेस्ट जरूर आएगा, है ना? उस हाँ दिन जरूर गेस्ट आएगा। आपको आपके उसके पास जो आपका जो चेहरा बनता था, क्यों? क्योंकि वो आपका हिस्सा खाने वाला है। अभी उनको 2 पीस मिलने वाला था, अब उसमें से 1 पीस मम्मी ना 2 पीस उसको देगी, आपको 1 पीस मिलने वाला है। भाई हम लोग तो वी आर डिप्राइव्ड लॉट। हम लोग तो लेकिन पता है क्या, है। उस टाइम क्या होता है, खाना तो लिमिटेड होता था ना, हमें पता था उसी में ही सबको डिवाइड होगा। अब क्या होता है, अगर गेस्ट भी आ जाते हैं तो ठीक है, चलो कोई नहीं, ऑर्डर कर लेते हैं, घर में है फिर भी हम लोग ऑर्डर कर। मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी नॉनवेज बनाना है, तो गेस्ट को फोन किए, मतलब दुकान वाले फोन किए, वो एक्स्ट्रा भेज दिया। उस टाइम में पैसा ही नहीं था ना भाई, पैसा ही नहीं था। पापा जी के पास इतना ही पैसा था कि मंथ में 2 बार ही नॉनवेज आ सकता है ना? तो 2 बार ही जब नॉनवेज आ सकता है तो पेट पे कितना लात पड़ेगा अगर उस दिन पायल पहुंच गई तो, है ना? ये जो पेट पे लात पड़ता था वो केवल हमने फील किया है। क्यों? क्योंकि हमारे फादर लोग के जनरेशन में, उनके लाइफ में बचपन में तो नॉनवेज था ही नहीं ना। क्योंकि मेरे दादाजी तो फिश खाते थे केवल, तो हमारे यहाँ सिर्फ फिश बनता था, रेस्ट ऑफ द नॉनवेज वाज नॉट इवन इंट्रोड्यूस्ड। बट फादर के टाइम में तो नॉनवेज वाज इंट्रोड्यूस्ड, बट वी डिड नॉट हैव द मनी टू बाय नॉनवेज। आज वी आर बाइंग एवरीथिंग एट जम के खरीद। लव लाइफ सो इजी हो गया है हम लोग। लेकिन आजकल के क्या लोग बोलते हैं, हमें ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल, आजकल की जनरेशन ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन हम लोग के जमाने में ना, मतलब उस टाइम हम अगर बोले हैं, उस आज के 20 साल 30 साल जो भी पीछे बोले, जो भी मिलता था हम लोग खुशी खुशी उसमें इतना खुश रहते थे, इतना खुश रहते थे कि मानो हम लोगों को तो सब कुछ मिल गया है। और अगर कुछ चाहिए भी होता आज के टाइम में बच्चों को देखो, बच्चों को मुझे याद है, तुम यू हैव अ सन राइट? कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? 8 साल 8+। 8 साल। किस क्लास में है? 3 होगा, 3rd में जाएगा, राइट? मुझे याद है कि मैं जब 3rd में गया था तो 3rd के क्लास से ही मैं साइकिल पे फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने जाता था, कैंट एरिया में, यहाँ पे वहां पे अपने स्कूल में। अब मतलब हम लोग का स्कूल ये नहीं था कि स्कूल हो गया तो स्कूल का दरवाजा बंद ना। बारिश में वो शूज पहन के, जिसमें पानी में पिचकारी मारो तो पानी ऐसे फेंकता था, वो शूज से साइकिल लेके स्कूल के अंदर जाके बारिश में फुटबॉल खेला है। एक बार नहीं,
रेगुलरली। अभी तो किसी को सर्दी लग रहा है, किसी को वो कर रहा है, किसी को ये हो रहा है, हम किसी को भेजते नहीं। हम लोग कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी स्कूल में जाके फुटबॉल खेल रहे हैं, इतना टाइम कैसे मिल रहा था, और फिर भी पढ़ रहे थे। आजकल बच्चे तो कॉन्स्टेंटली तो मोबाइल पे हैं, लैपटॉप पे। हाँ, सो देयर इज नथिंग और मुझे याद है शाम की 5 बजे से 7 बजे उस टाइम को तो हम लोग को निकलना ही है बाहर, चाहे कुछ भी हो जाए। वो 5 से 7 दैट वाज कॉल्ड अड्डाबाजी। अड्डाबाजी, हाँ, हम लोगों को अड्डाबाजी है। तो वेस्ट बंगाल में अड्डाबाजी, बाकी जगह में शाम को घूमना, ये एक नॉर्मल शेड्यूल हाँ। था। अब तो वैसा कोई शेड्यूल नहीं है आजकल, तो मुझे लगता है बच्चों का इंटरेक्शन भी नहीं। मुझे याद है एक बार मैं मतलब खेलते खेलते कहीं चली गई तो मेरा एक जूता भी खो गया था। मैं एक पैर में जूता पहन के वापस आई थी, तो फिर उसके ऊपर तो पापा बोले कि जूता कैसे खो गया तुम्हारा, उसके ऊपर चिल्लाना और मार तो अलग बात है। लेकिन आजकल तो बच्चे बाहर ही नहीं निकलते हैं। हम बोलते हैं कि नीचे जाओ, छत पे जाओ, कहीं पर भी जाके खेलो। कोई और चीज याद है? वीसीआर वाली बड़ी इंटरेस्टिंग मेमोरी थी, मैं भूल गया था। बहुत ही जबरदस्त है वीसीआर वाली कहानी तो जबरदस्त। आंख को ऐसे खोल खोल के रात में नींद भी आ रहा हो तो पानी डाल डाल के देख रहे हैं। सुपर्ब दैट वाज। और सर एक और है, हम लोग तब क्या करते थे, बुक्स, इतने सारी बुक्स, स्टोरी बुक्स, आजकल भी है बुक्स लवर, लेकिन आजकल के बच्चे क्या होते हैं, चलो मोबाइल में ही तो बुक्स मिल रहा है, उसमें ही पढ़ लेते हैं, उसमें ही सब कुछ कर लेते हैं। मतलब बहुत इजी एक्सेस हो गया है। लाइफ इज मच इजियर बट मच मोर रिस्की, मच रिस्की। कैसे आजकल अब बच्चों को बाहर भेजने से डरते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी सिनेरियो चेंज हो गया। कभी कहीं किडनैपिंग हो रहा है, मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब इंटायर सिक्योरिटी सिनेरियो हैज चेंज्ड। हमारे टाइम में ये फियर नहीं था कि अगर मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए तो मेरी मम्मी इज वरीड। नो, शी वाज नॉट। हम लोग कॉलोनी में रहते थे, हम लोग कहीं पर भी चले जाते थे, मम्मी पापा को कोई फिक्र नहीं होता, हम लोग टाइम पर वापस भी आ जाते थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता था। तो ये एक है। तो अगर आप मुझे बोलिएगा कि अगर चेंज के लिए, तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगी कि सबके लिए सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ईच एंड एवरी सिक्योरिटी इज समथिंग दैट यू वांट टू चेंज, यू वांट टू बी देयर। और दूसरा जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगी। एक, करप्शन और एडुकेशन को इस लेवल पे लाना चाहिए ताकि किसान का बच्चा भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सके अगर उसे जरूरत पड़े तो। क्योंकि मैं यहाँ पर जहां हूं, मैं बहुत जगह पर ऐसे देख रही हूँ कि हम लोग तो एफर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग 2 साल से घूम रहे हैं इधर उधर, उन लोगों को नहीं सिरे से शुरू करना पा रहे। एकदम छोटे बच्चे से लेकर 10th तक बच्चे क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को तो छुट्टी है, अभी स्कूल तो बंद है, जैसे हम लोगों के ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है। अगर ऐसे पैंडेमिक टाइम हो, ऐसे कोई प्रॉब्लमेटिक टाइम हो, तो ईच एंड एवरीवन को अब एडुकेशन इस लेवल पे लाना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे नहीं, कि ऐसे लाना चाहिए कि बेसिक, एकदम बेसिक रूट से ईच एंड मतलब एंड ऑफ द टाइम पर सब किसी को इक्वल एडुकेशन मिले। अगर इंग्लिश इंट्रोड्यूस करना होगा तो सब कोई, ताकि एक गरीब का बच्चा भी कलेक्टर बन सके, एक सब कोई मतलब बन रहे हैं। इन द सेंस मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबको सब कुछ मिलना चाहिए, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। कोई मेरा बेटा, मैंने जो डेटा दिया कि भारत के जो 1% पॉपुलेशन है, 1% जो हाईएस्ट रिचेस्ट है, जो 1% रिचेस्ट है, वो इस देश का 60% एसेट कंट्रोल करता है। सोचो, यानी 60% अगर 100 रुपए हैं तो 60 रुपए वो 1% के पास है, और जो 10% है उनके पास 81 रुपीज है। वो 19 रुपीज जो है 19 रुपीज, वो बाकी 90% उसमें खा रहे हैं और कमा रहे हैं। यानी जो 90% इस देश का पॉपुलेशन है वो कमा भी और खा भी सिर्फ 19 रुपया है। 81 रुपया तो वो 10% के पास है जो सबसे ऊपर बैठे हुए। अब इस देश को आप अमीर बोलो गरीब बोलो मुझे नहीं मालूम, 19 रुपया के साथ, 100 रुपए में 19 रुपए के साथ आप ये सारा कुछ कर पा रहे हो जो मैं दिखा रहा हूं। हाँ। और अगर मान लीजिए 19 रुपए की बजाय
रिच के पास 80 रुपए से घटकर 40 रुपए आ जाए तो 60 रुपए 90% के पास होगा। तो फिर जब 60 रुपया 90% के पास होगा तो वो और ज्यादा बड़ा करेगा आपको। तो अगर इस देश को बढ़ना है तो अगले स्टेज में मेरे मुताबिक जो एक चीज करने की जरूरत है वो इस डिवाइड को कम करने की जरूरत है। ये जो 90 रुपया 10% के पास और 90% 10 रुपए के साथ, इसको बदलकर आपको 50-50 पे लाना है सबसे पहले। यानी तभी ये 50% पॉपुलेशन जो है 50% मतलब 50% के पास देश का 50% हिस्सा हो और बाकी 50% के बाद 50% हिस्सा हो। ये जो हो रहा है ना कि पूरा 10% जो है वो 80% को रख रहा है, ये गड़बड़ है। 10% को 50% तक पहुंचा दो और बाकी 50% बाकियों के लिए छोड़ दो। 19 रुपए में 90% जो सर्वाइव कर रहे हैं। इतना ज्यादा करप्शन है, करप्शन किसी भी दिस इज व्हाइट मनी। नहीं हम कि उसमें क्या होता है, अगर हम गवर्नमेंट के हिसाब से ही बोले कि अगर कुछ कराना चाहते हैं, ये ब्रिज या फिर कुछ भी, तो क्या हो रहा है, दे कर उसके बाद जाकर वो हो रहा है। ऐसा अगर ना हो तो शायद जो एक मजदूर काम कर रहा है ना, तो उसको भी अपना हक का पैसा मिलेगा। वो जो ब्रिज बनाने के लिए जो बाकी को सीढ़ियों में देना पड़ रहा है, वो ना देकर अगर डायरेक्ट हो जाए ना, तो मजदूर को भी उसका हक का पैसा मिलेगा। तभी शायद जाकर बिल्कुल सही है। बट मेरे हिसाब से अगर एक चीज बदलना इमीडिएटली जरूरी है, वो इस डिवाइड को बदलना जरूरी है। 10% जो है 80% एसेट लेकर बैठे, वही मतलब वही तो है कि हम लोग सपने तो बहुत बहुत देखते हैं ना, तो अब इस सपने को अगर हमारी गवर्नमेंट इस हिसाब से अगर पूरा कर सके तो इससे ज्यादा अच्छी बात हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जो हम लोग देख के आए हैं। आज मजाक में ही बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक टाइम था, आज का एक दौर है। दोनों में कैसेट वाले वीडियो गेम में जो मजा है ना, वो वीडियो गेम, अरे ये सारा ने बहुत सही बात किया है। let me one second, that reminds me of something very interesting। सारा कह रही है कि कैसेट वाला वीडियो गेम में जो मजा था वो प्ले स्टेशन में कहाँ है। बिल्कुल सही है। अब कैसेट वाला जो है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसेट पहले वीडियो गेम के लिए पार्लर होता था, यू रिमेम्बर? हम लोग पार्लर में जाके वीडियो गेम खेलते थे। मुझे नहीं मालूम इफ यू रिमेम्बर इट और नॉट। पार्लर हुआ करता था, वीडियो पार्लर, और उसमें गेम्स हुआ करते थे और आप 1 रुपए देते थे और आप गेम्स खेलते थे। वो जो गेम्स खेलने का जो मजा था ना, पार्लर में जाकर, वीडियो पार्लर में जाकर, स्पोर्ट्स पार्लर में गेमिंग मशीन पे, उसका जो मजा था वो कोई गेम नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो कुछ और ही चीज लगता था ना, कार चला रहे हैं वहां बैठ के, वर्चुअल। इट वाज जस्ट टू। तो आजकल वो भी है, मॉल्स में है, जो टिकट करवा के करना पड़ता है, बड़े बड़े मॉल्स में है। लेकिन वो तो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है ना, वो सब कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकते। बड़े बड़े मॉल्स में अभी भी है प्ले स्टेशन, लेकिन वो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए हो गया। वो वीडियो पार्लर खुले थे जो छोटे छोटे शहर में, मतलब मार्केट के बीच में थे, बच्चों के लिए था। बच्चे जाते थे और खेलते थे, और वो जो फैसिनेशन था, नया था ना बिल्कुल। आजकल तो आप एक लैपटॉप खरीद के बच्चे को दे दो, तब तक दूसरा मॉडल आता है, बच्चा उसको रिजेक्ट कर देता है, दूसरे को ले लेता है। तो वो मजा ही खत्म हो गया। आज मुझे याद है कि अगर हम लोग कुछ पापा से मांगते भी थे ना, तो हम लोग ऐसे ही बोलते थे, पापा अब नेक्स्ट मंथ में हम लोग लेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट मंथ में। आजकल के बच्चे पापा कल चाहिए, परसों चाहिए, तो इमीडिएटली आ जाता है। तो ये डिफरेंस एक बहुत मुझे अजीब भी लगता है, और लगता है कि शायद ही हम लोग पहले, आजकल ऑन डिमांड मिल जाता है, हमारे टाइम में कुछ भी ऑन डिमांड नहीं मिलता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आज थैंक यू सर, आपने बहुत कुछ याद दिला दिए हमें। हाँ, हम लोग जो मुझे लगा कि थोड़ा ये बात को डिस्कस करना जरूरी है कि भाई हमें मिला क्या है। इतना हम लोग कहते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। पहले आप सोचिए तो कहाँ से कहाँ आ गए आप। ये कहाँ आ गए? हाँ, कहाँ कुछ भी नहीं था, आज हमारे पास सब कुछ है। सच में यार, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। पहले जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको और चाहिए। क्यों चाहिए भाई? तो वो लकड़ी का बोले थे ना, उस ट्रेन में वो लगता था पैर में बहुत ज्यादा।
आज तो पूरा मॉडल ही चेंज हो गया है। वो वुडन, तो उसको बोलते बॉगी बोलते थे, बॉगी का वो बर्थ बोलते थे ना, वुडन बर्थ, बाप रे लकड़ी का बर्थ। मार्गरेट याद है, हैव यू ट्रैवल्ड इन दैट वुडन बर्थ? याद है वुडन बर्थ? होल्डॉल याद है किसी को? मैंने ट्रैवल नहीं किया है, सो मुझे नहीं पता। मार्गरेट ने होल्डॉल का ट्रैवल किया, पायल ने भी नहीं किया होगा। नहीं, मैंने उतना ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, लेकिन हम लोगों के वहां पर जो ट्रेन वगैरह लोकल पहले होल्डॉल ट्रैवल किया है, जो कुली को देकर होल्डॉल और ट्रंक लेकर जाते थे, पेटी बोलते थे हिंदी में, पेटी। हाँ, हमने किया है, उसको हम लोग बेडिंग बोलते थे। उस बड़े से में बेडिंग में अंदर हम लोग बेडिंग लेके हम लोग किए हैं। हम लोग याद है, हम लोग गए थे जब गुवाहाटी गए थे। मार्गरेट इज स्टाइलिश ट्रैवलर, वो कभी सबसे शुरू से ही उसका ट्रॉली बैग था। एक ट्रॉली बैग नहीं है एक्चुअली, माय फादर वाज यूज्ड टू वर्क अब्रॉड, तो वो सूटकेस लाते थे। तो ये सूटकेस था ही नहीं, अरे नहीं, पापा बाहर से लाते थे। मार्गरेट पीआईपी तो लग्जरी था, वीआईपी किसके पास था? मैं क्या बोल रही हूँ, माय फादर वाज यूज्ड टू वर्क अब्रॉड, वहां से वो लाते थे। इसीलिए मैंने बोला ना, ये शी वाज अ स्टाइलिश पर्सन, शी डिड नॉट हैव अ पेटी, शी हैड अ सूटकेस। जो आप बोल रहे हैं ना वीसीआर, ला सकते थे। जो आप बोल रहे हैं ना वीसीआर एंड वीसीपी, हमारे पास दो ही थे, वीसीआर भी थे, वीसीपी भी थे। टू टाइप, वीसीआर इज वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग एंड वीसीपी इज ओनली वीडियो कैसेट प्लेयर। ओके, सो ये पापा लाए थे। तो हम लोग सिर्फ कैसेट का पैसा देते थे। वीडियो कैसेट प्लेयर छोटा सा होता था और वीडियो कैसेट रिकॉर्डर बड़ा, थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसमें आप टीवी से भी कुछ रिकॉर्ड, मैं चित्रहार रिकॉर्ड करती थी कैसेट पे। अरे चित्रहार, करेक्ट। और सुबह वाला एवरी वेडनेसडे के लिए वेट करते थे। वाले गाने का प्रोग्राम नाम क्या था? रंगोली। और को सुबह रंगोली आता था 15 मिनट के लिए, 5 रंगोली आता था, और तो जान देते थे। संडे को अभी जो रेणुका सहाय करती थी, आई रियली लाइक दैट, वो मॉर्निंग में करती थी। सुरभि, हाँ सुरभि। वो तो मालगुडी डेज, these were the famous TV program we were used to watch। और ये पायल ने आके ना याद दिला दिया। वो अभी YouTube पे सर्च मारो, गूगल बाबा की जय हो, गूगल पे सर्च करो। अरे व्हाट इज योर, अभी मैं टाइम आ रहा है, पता है पायल, अभी टाइम आएगा पूछेंगे पायल व्हाट इज योर नेम। हाँ क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अभी टाइम आने वाला है कि अगर पूछेंगे पायल व्हाट इज योर नेम, सर एक मिनट सर गूगल करके बताती हूँ व्हाट इज माय नेम। हाँ, माय नेम इज पायल सर, पायल मंडल इज माय नेम सर। एंड होम यू आर मैरिड टू, सर मैं ढूंढ के निकालना गूगल पे। मैं भूल जाऊंगी, मैं जो बोलने वाली थी, जो आप बोलते ना होल्डलिया, मुझे याद है, मैं हम लोग गुवाहाटी जा रहे थे, ऐसे प्लेटफॉर्म में हम लोग बेडिंग बिछाकर, हम लोग जो बच्चे होते थे, शॉपिंग बहुत इंटरेस्ट ज्यादा है लोगों को। थिएटर 9 आदमी देख रहे हैं जिसमें 4 हम लोग, उसमें पूरा बैठ के हम लोग का ट्रेन था शाम को, और मेघा भी आ गई है। तो पहले मधु को लेते हैं, फिर पहले मेघा को लेते हैं, मधु को भी ले लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी आप सुन रहे हैं, आप पीछे बैक स्टेज में आके सुनिए थोड़ा। अभी हम लोग हमें वापस से ले जाइए। कोई बात नहीं, इट्स ओके, वीडियो हैज ड्रॉप्ड, दैट डजंट मैटर। हम बाद में वीडियो फिर से पोस्ट कर देंगे अच्छे से, डोंट वरी। अभी हम लोग फिलहाल पूरा बात कंप्लीट कर लेते हैं, तो बीच में वीडियो कट जाएगा। पहले हम लोग पूरा बात करें, बाद वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। यस मधु बोलिए, क्या वो मधु वीडियो स्टॉप हो गया ना, तो मधु बहुत टेंशन में आ गई है। मधु जैसे ही बोल दिया वीडियो स्टॉप हो गया, मधु बोले मेरे को फिर तो बोलना ही नहीं। अब वीडियो स्टॉप हो गया है, कोई देख ही नहीं रहा है, तो मैं बोलूं क्यों? चलो मेघा तुम आगे बोलो कि लेट्स रिकॉर्ड इट एंड विल पोस्ट इट अगेन। हाय एवरीवन। आज फेसबुक पे नहीं है ना हम लोग, इसलिए भी शायद लग रहा है व्यूअरशिप कम है। हाँ एक्चुअली आई आल्सो मिस्ड मेघा's फर्स्ट परफॉर्मेंस। मैं फेसबुक पे मैंने जो उतना सारे पोस्ट मैंने देखा। अच्छा, मेरे प्लेटफॉर्म पे पोस्ट आप लोग पढ़ते नहीं, मैंने लिखा है कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद द फेसबुक कनेक्टिविटी, लाइव स्ट्रीमिंग में फेसबुक में प्रॉब्लम है, सो प्लीज कनेक्ट यूजिंग यूट्यूब। सर हम लोग एक और पर्सन को मिस कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा मैसेज करती थी, पता नहीं है नहीं, वो है कृतिका सोनी।
उनका आया, कृतिका क्यों नहीं, नहीं है? she's there, she's messaging, उनका मैसेज she's आया था। commenting, she is there, Kritika. मेरे मैसेज नहीं आ नहीं, रहे ना, अभी तो बहुत सारे लोग बट उतने लेवल का Okay. नहीं आ रहा। कृतिका जी आप प्लीज मेरा मैसेज शो नहीं करता है यहाँ पर, जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं मेरा मैसेज शो नहीं करता है। अरे वो आपकी वीडियो ड्रॉप हो गई और मैंने फिर अभी लैपटॉप से कनेक्ट किया उस लिंक पे वहाँ पे वीडियो यूट्यूब पे ड्रॉप हो गई है। हाँ वो हैंग हो गया, YouTube also got tired with our show today. हैंग हो गया वो। नहीं, वो पुराने जमाने खुद ट्रैवल करने चले गए यार। मैं देख, इन लोग इतना हमको याद दिला दिया, लेट मी गो बैक, नाउ दे डोंट नीड मी। Current वो जो generation पेंसिल को इससे ऐसे करते थे। I refuse to cooperate. Yes, अभी मैं Antenna तो लगा, मॉडर्न antenna. जमाने का हूँ ना, एंड दे डोंट नीड मी, दे आर टॉकिंग अबाउट ओल्डन डेज, सो लेट मी हैंग अप। तो बस हैंग हो एंटीना गया। लगाते हैं चलाने के लिए। Yes, yes. Who goes next? Margaret, you go first. I'll just stay on. तो मैं Okay. जो बोल रही थी ना, ये जो एंटेना का बात बोली, आई डोंट नो, हैव यू एवर सीन द राउंड एंटेना? पायल, आपने राउंड एंटेना देखा है? Madhu, are you there? Madhu, I was trying to put her, but she is not there. हाँ, round antenna देखा है? Round antenna देखा मैंने है? तो नहीं देखा। हाँ, देखा ना? Round antenna हमारे एरिया में सिर्फ हमारे घर पे थे, हमारे वो ऊपर। राउंड Because होता वो था, वाला, इंस्टेड ऑफ तिकोना, हाँ वो राउंड होता था, तो वो 360 कवर कर सकता। हाँ, उसका एक वो इसीलिए बाद में सब लगाते थे, क्योंकि जो स्ट्रेट वाला था ना, उसका हैंड एक साइड का टूटता जाता था, बिकॉज ऑफ द विंड एंड ऑल, नहीं, प्रेशर से more टूटता than जाता, तो that, उसमें ना बहुत ये वाला जो होता था, स्टेबिलिटी भी नहीं होती थी। टावर के डायरेक्शन में फिक्स करना पड़ता। हाँ, राउंड उसको वाले को बार बार टावर चेंज डायरेक्शन में करो। फिक्स नहीं करना हाँ था, वो सब जगह से कैप्चर करता। हाँ, मुझे तो तो ना याद जब ये मधु सॉरी पायल बोल रही थी ना, मुझे वो सीरियल का बहुत याद आ गया, एंड आई रियली वॉच दैट सीरियल। वो सोनी। सोनी पे हो, दे वर यूज्ड टू यू नो एयर। तो वो उन दिनों की बात है, उसमें सारे हमारे उस दिन की बात को लेके वो पूरा सीरियल बनाया था, एंड आई रियली एंजॉयड दैट। तो इतना अच्छा लगता है ना, आप पुराने कोई भी, आप देखिए गेम्स इतने हो गए कि children, they don't want to go out, they only want to play on their mobile. इससे क्या हो रहा है, उनके हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, they are getting obese, अभी obese बहुत ज्यादा, बच्चे अपने सेहत का ख्याल ही नहीं रखते हैं, nobody is interested कि उसका फिगर 0 है कि 360 डिग्री है, ये तो उनके पास अभी कुछ नहीं है। दैट इज ओके, मैं तो कह रहा हूँ इट्स अ बून। व्हाई? बिकॉज अगर मान लो इंटरनेट नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, तो आज के टाइम में क्या होता मेगा? आज नहीं तो सर, इट इज अ बून। सी, हर सिक्के का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मोबाइल का पॉजिटिव वर्जन ये है कि हम लोग बहुत दूर दूर तक कनेक्ट कर पाते, वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ फिंगर टिप्स, बट यू हैव टू सी द अदर साइड, द नेगेटिव साइड, कि हाउ चिल्ड्रन, आप देखिए ना यूट्यूब में कुछ ऐसे वीडियोस भी है जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए, but once they are accessing, you don't have a control, you don't know when they are watching what, so you have to see they have positive and negative side. इंटरनेट हमारे जितने काम के हुए उतना बच्चों के लिए भी खराब है ना। now what happened because of this online classes, मम्मी पापा को देना ही पड़ता है, you can't help it, you have to give the mobile in their hand, कुछ भी करे, मम्मी मैं तो होमवर्क देख रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, आप कितना टाइम चेक करोगे? पेरेंट्स आल्सो वर्किंग, आइदर वो बाहर काम करे, घर का काम करते, सब करके बच्चों को टाइम देना पड़ता है, तो आप कितना टाइम उस पर नजर रख सकते हो ना? द कंट्रोल इज नॉट देयर, सो इट इज सर अब आ रही है, अब आ रही है, नाउ इट्स ओके, या बेटर, यस ओके सर। आई थिंक ओके, आपने जो वो बोला ना कि नाउ इंडिया हैज ग्रोन अ लॉट, लेकिन अब हमें उसको कंज्यूम करना है, सो आई थिंक नाउ इट्स अ टाइम हाउ टू कंज्यूम इट, हाउ टू कंज्यूम एंड कंसोलिडेट, आई सेड कंज्यूम एंड कंसोलिडेट, एंड हाउ टू आई थिंक यूटिलाइज इट इन अ बेटर। खाना पीना आ जाए तो पहले तो आप उसको खत्म तो करो, कपड़े आ जाए तो पहन तो लो पहले, उसके बाद तो और खरीदो। आप खरीदते जा रहे हो, आप जमा किए जा रहे हो, कितना होल्ड करोगे? पहले कंज्यूम तो करो। आपका टूरिज्म पता चल गया वो कहाँ है, आपको पता चल गया है कि आप कहाँ क्या कर सकते हो, पहले उसको पूरा एक्सप्लोर कर लो, फिर आगे की तमन्ना करो। लाइक सर जैसे दीदी ने बोला कि
इंफॉर्मेशन बहुत है, अब हम कैसे कंट्रोल करें? तो गवर्नमेंट हैज टू स्टार्ट विद दैट कि कौन सी एज ग्रुप के कौन से लोग क्या देख सकते हैं, वी हैव टू स्टार्ट विद दैट. देन सेकंड थिंग, मेरे को जो बून मिला है स्पेशली पैंडेमिक टाइम पे, बिकॉज लाइक यू नो आई फेल्ट ब्लेस्ड इन लॉट ऑफ, क्योंकि सबको कोविड था तो नो वन कैन गो आउट, तो मैंने मेडिसिन सब अपने मोबाइल से सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, वो बाहर रख के चले जाते थे. देन हमें आज आप मेगा कर पा रहे हो कि आप फोन कर देते हो, आपको जो मेडिसिन चाहिए डिस्काउंट के साथ आपके पास अवेलेबल हो जाता है ना, आप डिस्काउंट ले लेते हो. एक और वक्त वो भी था जब एक बेसिक क्रोसिन भी अवेलेबल नहीं. We have lived that part also. We have gone through that phase. India at that time did not have the basic medicines to give to save people. अगर वो टाइम सब अब होता तो कैसे मैनेज करते? सेकेंडली, हमें बाहर जाना, मतलब आई हैव टू टेक माय डैड. वैसा टाइम होना ही नहीं चाहिए ना. मेरा पॉइंट, हम बहुत पीछे थे, हमने बहुत कुछ रिकवर किया है, बट उतना काफी नहीं है. बट एट द एंड ऑफ द डे जो आपने रिकवर किया है पहले, या जो गेन किया है, अब उसको कंसोलिडेट करो. जैसे मेडिसिन के एरिया में दे आर वर्किंग, राइट? हमारे पास ऑनलाइन एप्स आ गई हैं, पीपल कैन यूटिलाइज दैट. देन आई हैव टू टेक माय डैड टू हॉस्पिटल, उबर ओला अवेलेबल थी, तो मैं इजीली उसको अवेल करके उस ऑप्शन को आई हैंडल दैट सिचुएशन, आई मैनेज दैट सिचुएशन. तो उस मोमेंट पे मुझे ये इंटरनेट की जो फैसिलिटी है, और वो इंटरनेट था मेरे पास, एंड वी हैव दिस फैसिलिटी, दिस एप्स विद अस, तो उसका बेनिफिट मुझे स्पेशली होता है. हमारे एवरीडे लाइफ में हम यूज करते हैं, बट स्पेशली व्हेन यू फेल दैट कि अरे ये है और इस वजह से मैं ये कर पाई, तो वो मुझे बहुत बेनिफिट दिखा, स्पेशली पैंडेमिक के टाइम पर. बट हाँ, दूसरे जैसे आपने बोला टूरिज्म है, या हमारे पास एजुकेशन सिस्टम को हमें बेटर करना है. अब मेरी जैसे मेड है, उसकी जो बेटी है, शी रियली वांट टू शी रियली लाइक स्टडिंग. अब जैसे पैंडेमिक आया तो उनका स्कूल बंद हो गया, एंड शी लाइक कि दीदी हम लोग लैपटॉप, वी कैन नॉट अफोर्ड अ लैपटॉप. ठीक है, तो जैसे वो बोल रही थी, आई थिंक मधु ने बोला था, या आई डोंट रिमेम्बर, जो कि हमें जो एजुकेशन है वो हर एक जने तक पहुंचानी चाहिए. तो आई थिंक उस एरिया पे अब इंडिया को वर्क करना चाहिए, जुडिशियल सिस्टम को बेटर करना चाहिए, कि जो केसेस पेंडिंग है उसको जल्दी. मधु ने बोला था कि वो एजुकेशन सब तक पहुंचे, राइट सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस जो चीजें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अभी उन्होंने बोला कि उस पे एक चेक लगाना कि कितनी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ तक, तो इंफॉर्मेशन सब फैसिलिटीज तो अब इंडिया के पास काफी हैं. अब है चेक लगाने की बात, या उसको बेटर करने की बात, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने की बात, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हमारा जुडिशियल सिस्टम हो, चाहे वो हमारा ट्रांसपोर्ट हो, चाहे हमारा टूरिज्म हो. अब उसको बेटर करने का, या उसको उसी फैसिलिटी को अब और इम्प्रोवाइज करने का टाइम आया है. लेकिन सैलजा वाली बात मैं मिस हो गई, तो मुझे वो डिस्कस करनी है. मेरी मॉम अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे बोल रही थी, हम लोग ट्रॉली की बात कर रहे थे, तो शी इज लाइक तुम्हारे पास तो ट्रॉली का ऑप्शन है, हम जब जाया करते थे तो हम ट्रंक लेके जाया करते थे. और वो कहीं कुली भी नहीं होता था, तो पापा को शी लाइक तुम्हारे पापा खुद उठाया करते थे. लाइक है, वो खुद लेते थे. शी इज राइट. मैंने तो देखा हुआ है एज अ चाइल्ड, तो मैं जो बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस सबने किया वर्चुअली. हाँ, और दूसरे मैं बताती हूँ, आई वाज इन थर्ड, तो वीडियो गेम्स आई थी जब नई, ठीक है, तो मैंने कहा मुझे ना सारा भी बात कर रही थी वीडियो गेम. हाँ, तो मैं कहा मुझे वीडियो गेम चाहिए, तो मेरे फादर ने बोला कि ठीक है, इस बार अगर तुम्हारे 90% एंड अबव आए तो हम तुम्हें वीडियो गेम, वी विल गिव यू अ वीडियो गेम, बट 90% मिनिमम आने चाहिए मार्क्स. मैंने इतना हार्ड वर्क किया, ये किया, तो मतलब आई वाज अ गुड स्टूडेंट, तो 90% मेरा, आई वाज 93-94% आया. सर वीडियो गेम आ गई, बट वो मैंने नहीं खेली. My dad and my brother, they were playing, and I was like मुझे टाइम मौका तो दे दो. तो बीच में से 15 मिनट के लिए खेलने के लिए मिलती थी, खेलते वही थे सारा टाइम. तो वो सब बच्चे बन जाते थे. दुनिया बदल गई भाई, दुनिया बदल गई. तो वो वीडियो गेम के लिए स्पेशली मेरे रिलेटिव्स आते थे कि चलो क्या वीडियो गेम में तो हम खेल लेंगे. I'm telling you, the world has changed. हमारे घर में फोन आया था, मुझे याद है वो फोन ना, वो काला वाला, वो ट्रिन हमारे पास ग्रे वाइट कलर का था, तो वैसे उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग है. वो जो काला वाला फोन था ना, उसमें रेड कलर बहुत रेयर होता था. हाँ, इतना डिमांड था, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट थे उनके पास वो रेड वाला फोन रहता ही था. तो रेड वाला फोन पीएनटी देता ही नहीं था किसी को. हाँ, जो आपका बहुत कॉन्टैक्ट हो तो पीएनटी वाले रेड फोन दे देते थे. तो जिसको रेड फोन मिल गया, समझो कि वो वीआईपी है ना. वरना सबके पास वो काला वाला.
मुझे बड़ा मजा आता था जो करने में ऐसे। और 3 बनाए तो 5 बनाए तो वो 10 आया तो पूरा अब वो करके 0 पे ही कट गया वो फोन, है ना, एलसीडी लगा रहे मैं तो सिर्फ खेलने के लिए भी करती थी ऐसे, जस्ट टू प्ले विद इट ऐसे और क्या होता था क्योंकि हमारे घर में पहले फोन आया था तो मतलब पड़ोसियों का भी फोन हमारे यहाँ आता था, तो सारे पड़ोसियों का कॉल हमारे यहाँ आता था, तो वो जिसके नंबर पास टीवी है सारे उसी के पास देखने आ जाते थे। हाँ हाँ, और वो अब कैसे नतीजा ये होता था कि कई बार आपको आदत हो जाती थी फलाने की आदत की आने की, अब अगर वो नहीं आया तो आपका तो मूड ऑफ हो जाता क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आएगा उस दिन, है ना। ऐसे नहीं कि बेल बजाते थे, आवाज लगाते थे अपने घर से कि भाई आपका फोन आया आ जाओ। हाँ फोन आया आ जाओ, महाभारत शुरू हो गया है। हाँ महाभारत शुरू हो गया। मम्मी बताती है सर वो रामायण लगती थी उनके गांव में ऐसे पर्दे पे, तो कह रही है हम पहले ही जाके ईंट रखाते थे कि ये जगह हमारी है। मैंने कहा ईंट रखाते थे ये कौन सा तरीका है। लोग देखो कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण कितने लोग मिस कर गए, कनेक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप हो गया, मेघा ने लिखा इट हैज ड्रॉप्ड, आई नो व्हाट शी मींस बट आई सेड लेट द शो बी ऑन, बाद में हम अपलोड कर देंगे दोबारा। मैं तो आ गई। फिर वो पापा कहते तुम तो 2 मिनट में मैं उबर बुक कर ले, तो हम साइकिल पे जाया करते थे। हाँ वो जो रिक्शा है ना, रिक्शा अब तो ई रिक्शा और ये रिक्शा वो, अरे भाई रिक्शा मतलब रिक्शा वाले की भी इज्जत थी, हाँ है ना। अब तो रिक्शे वाले को ई रिक्शा चला रहा है वो कार समझ रहा है खुद को, ऑटो वाला खुद को हवाई जहाज वाला समझता है। हवाई जहाज की तो कोई इज्जत ही नहीं रही अब, है ना, सबसे कम इज्जत हुई है हवाई जहाज। दिल्ली से बिलोंग करते तो जो वो जाता था मैं वहां खड़ी होती थी ताकि मैं वो देखूं उड़ते हुए कि मतलब वो ऐसे प्लेन दिख रहा है, और मैं अभी भी करती हूँ, अभी भी मेरे घर से कभी कुछ गुजरता है मैं बालकनी से देखती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। आई रिमेम्बर स्कूल में हम लोग विंटर्स में ना कई बार टीचर ले आते थे ग्राउंड में पढ़ाने के बाहर, तो वो उस वक्त जा रहा होता था ना तो उतनी देर पढ़ाई रुक जाती थी आवाज। अभी तो अगर उतने रोकने लगेंगे तो दुनिया देश रुक जाएगा। देश को ना झुकने देना है, ना झुकने देना है, ना थकने देना है, इस देश को आगे बढ़ाते जाना है। तो पॉइंट इज कि हर चीज का एक वक्त होता है कि आपने कर लिया, दौड़ लिया, थोड़ा रुको, एक स्टेप पीछे लो, फिर आगे बढ़ो। दैट इज मोर लॉजिकल। बट सर बॉन्ड आ जाता है, कम वेयर यू नीड टू जस्ट होल्ड ऑन, वॉच एंड देन मूव। वही अब लोगों को भागना नहीं है, मतलब अब जैसे हम जो मिस कर रहे हैं वो है बॉन्ड, क्योंकि सबके पास मोबाइल है, सब अपने अपने रूम में अपने मोबाइल्स में होते हैं, इवन पेरेंट्स भी होते हैं, बट वो जो बॉन्ड है, वो जो आप बताते हो ना रात को मूवी देखना साथ में, वो क्रिकेट मैच को साथ में देखना, मैं तो बकायदा वो राम 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 लिखती थी कि इंडिया जीत जाए, इंडिया जीत जाए, इंडिया जीत जाए। नहीं मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि पहले कम्युनिकेशन बिटवीन सन एंड मदर, डॉटर एंड फादर वाज मच मोर। Yes. There's hardly any communication. नहीं वो सर वो I have to अंदर take my daughter out to speak to her. घर में बैठ के उसको नहीं याद आता है, ध्यान में नहीं आता है कि बात करना है, या मुझे ध्यान में नहीं आता है कि मुझे बात करना है, तो you have to make it a point to talk to them, which is. But sir, ये पेंडेमिक टाइम जो है ना 2020 में, वो फेज आया था जब सब घर पे थे, सब हम लोग बैठ के वही पहले जैसे लूडो खेलना, कैरम अगर है तो कैरम खेलना, चेस अगर है तो चेस खेलना, ये सारी चीजें ये पेंडेमिक ने फिर से हम लोगों को दिखाया है। एंड दैट टाइम आई थिंक सो पीपल गॉट दैट टाइम टू टॉक टू ईच अदर, फैमिली मेंबर्स में थोड़ा बहुत बॉन्डिंग तब हुआ था। अब तो फिर से वापस पटरी पे चल रही है। हाँ, इट्स ऑल बैक टू नॉर्मल, इट्स गोइंग बैक टू नॉर्मल। तो बट ये फेज आया शायद इसी के लिए आया था ताकि हमारे जो बच्चे हैं, पहले हम लोग को क्या करते थे, एक कुछ गलती करते तो एक तबरा टाश इधर, नहीं तो इधर, तो कान ऐसे। हम लोग तो आजकल बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकते। when we were small we had no child rights का कुछ हम लोग के पास था नहीं कि ये चाइल्ड राइट्स है, ये यहाँ पर जाके फोन करो या कंप्लेन करो। अभी बच्चों को आप कुछ करो वो चाइल्ड राइट्स दिखाते हैं आपको। इंटरनेट मैं बोल रही हूँ ना, अच्छे के साथ साथ कई चीज उसमें खराब भी आ गए हैं। एंड दिस चाइल्ड राइट की वजह से इफ यू सी children are going out of your control. Most of the children are going because they corporal punishment is a serious issue. Yes. लेकिन हम लोग अगर टीचर ने भी मारा है तो आज कुछ तो बने हैं, कुछ तो सीख पाए हैं। आजकल के बच्चे को आप कुछ बोल के देखिए,
आपको धमकियां देते हैं। बट देन देयर उसका एक फ्लिप साइड ये है मार्गरेट कि आजकल के बच्चे दे आर मच बेटर इन्फॉर्म्ड देन वी वर, मच मोर इन्फॉर्म्ड। आज के बच्चों के पास बहुत ज्यादा एक्सेस है चीजों को लेकर जो हम लोगों के पास था। हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि करियर कितने होते हैं, आप कितने ऑप्शंस ले सकते हैं। आज के बच्चों के पास ऑप्शंस इमेंसली अवेलेबल है और हर आदमी वो रिस्क लेने को तैयार है, वो ऑप्शन को एक्सप्लोर करने को तैयार है। हम लोग के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल और बैंकिंग, बस गवर्नमेंट जॉब, बस वहां खत्म। वो चीज तो ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ कि वो एक्सप्लोर तो आप करोगे, बट जो रिस्क बढ़ गया है, ऑल द चिल्ड्रन आर नॉट सेम। बिगड़े हुए बच्चों की बात मैं कर रही हूँ। अब जो बच्चे को अच्छा होना है वो अच्छा होंगे, दे विल लिसन टू यू नो मैटर। कई बार वो एक पॉलिसी भी है, साम दाम दंड भेद का एक पॉलिसी है। हाँ, अब तो साम दाम भेद तो चलता है, दंड का कोई प्रोविजन नहीं है। तो जल्दी ही आचार संहिता से भी हटा दिया जाएगा। तेरा पता लगा आईपीसी बोला नहीं, पनिशमेंट का क्लॉज हटा दो, पनिशमेंट नहीं देंगे। हाँ, सिर्फ मेरे साथ क्या हुआ था बीच में, ऑब्वियसली अब बड़े हो गए तो पेरेंट्स कुछ कहते नहीं। मैंने उनको जाके बोला मैं कुछ कहते क्यों नहीं हो, कहते तुम बड़े हो गए ना फिर भी कुछ कह लिया करो, मतलब ऐसे भी मत जोड़ो, मतलब बनने वाला नहीं। Required to tell them so that they are in check. It's important to keep them under check. हाँ, तो अब हम कुछ जाके बोलते हैं, मैं तो खुद बोलती हूँ मेरे मॉम डैड को, मतलब मोबाइल से बाहर निकल के बच्चा क्या कर रहे हैं जरा देख लो। पहले आपको एक मिनट का मोबाइल पे आप 6 रुपए 12 रुपए 40 पैसा, 6 रुपए 20 पैसे पे कर रहे थे। 12 रुपए 40 पैसा एक कॉल के लिए। अगर आप 10 कॉल कर रहे हैं तो 120 रुपए पे कर रहे हैं। आज आप क्या कर रहे हैं, आप मोबाइल टू मोबाइल फ्री है, मोबाइल टू लैंडलाइन फ्री है, डेटा फ्री है, स्पीड फ्री है, सब कुछ फ्री है, अनलिमिटेड डाउनलोड फ्री है, सब कुछ अनलिमिटेड कर दिया। और कितना पैसा दे रहे हो आप, 120 रुपए। वो तो 10 कॉल की कीमत थी ना। अब क्या चाह रहे हो, मतलब 120 को क्या 10 रुपए कर दे, तब तो फ्री दे दो, फिर 10 रुपए लेने की क्या जरूरत है। आई थिंक इंटरनेट सर्विस और फोनिंग सबसे सस्ता है इस देश में, दुनिया में भी इतना कहीं सस्ता नहीं है जितना इंडिया में सस्ता है। तो फोन को आप क्या एक्सपेक्ट करो, अब वो 28 दिन कर दे कि 25 दिन कर दे, 20 दिन कर दे, और फिर मान लीजिए 30 दिन के 100 रुपए ले रहा था, अब हो सकता है 25 दिन के 100 रुपए ले रहा है। आप 120 रुपए में पूरे महीने देख सकते हो। अगर 20 रुपए बढ़ भी रहा है ना, दैट इज नॉट अ बिग इशू टू टॉक, बिकॉज बाकी चीज के कॉस्ट बहुत ज्यादा है। पेट्रोल देखो ना, पेट्रोल का कॉस्ट कितना है, लेट्स डिबेट। 1 liter petrol is equivalent to whole month of your internet connectivity. Now compare. What is more costly? पेट्रोल बाइक लेगा तो 1 लीटर में उसका तो 3 दिन चलेगा, बाकी दिन मोबाइल में पूरा महीना चला रहा है 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में, पूरे महीने का मोबाइल है। तो मोबाइल के बारे में तो सबसे सस्ता कोई चीज है तो 2 ही चीज है, एक मूंगफली और एक मोबाइल सर्विस, इससे सस्ती कुछ भी नहीं। So that's about it. I think वक्त आ गया है कि अब हम चीजों को अलग दायरे में देखें। हम ये पहले समझें कि इस देश ने उस वक्त से, यानी इस वक्त से जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उस वक्त से अब तक काफी कुछ अचीव किया है। ये वक्त वो वक्त था जब ट्रेन में जगह नहीं होती थी, लोग ट्रेन के छतों पे चल रहे थे। आज वो वक्त है जब ट्रेन के छत पे एक भी शख्स नजर नहीं आता है तो ट्रेन के भीतर सारी फैसिलिटीज मौजूद है। एक वो वक्त था जब आप राशन की लाइन में लगकर राशन लिया करते थे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे कि बगैर सब्सिडी के चीजें खरीद सकें। आज वो मॉल्स हैं जहां पर जाकर आप बेइंतहा पैसे खर्च करते हैं क्योंकि आपके पॉकेट में पैसे आ गए। एक वो वक्त था जब आपको इलाज के लिए डिस्पेंसरी जाना पड़ता था क्योंकि डिस्पेंसरी के अलावा कुछ नहीं होता था, बेसिक दवाइयां भी नहीं होती थी। आज आपके पास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं जहां पर तकरीबन हर वो फैसिलिटी अवेलेबल है जो एक 5 स्टार होटल में अवेलेबल होती है। ट्रीटमेंट तो वहां मिलती है लेकिन जो सहूलियत मिलती है, जो फैसिलिटीज मिलती है, दैट इज टॉप क्लास, और इसलिए आप उनको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोलते हैं। पैसे हैं आपके पॉकेट में इसलिए आप इनको अफोर्ड कर पा रहे हैं। वक्त बदल गया है, लोगों की इनकम बदल गई है, देश बदल गया है, आप बदल था। अब हर चीज को, वक्त बदल गया है, देश बदल गया है, आप बदल गए हैं। वो ऐसे वक्त जहां आपके पास कुछ भी नहीं था, आज आपके पास सब कुछ है। और वहां से
यहां तक आप इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि आपके पास पैसा आ गया। तो पैसा आने सबसे बड़ा फैक्टर है चीजों को बदलने के पीछे। अब वो वक्त आ गया कि जो कुछ आपके पास आ गया है आप उसको तो रखें अपने पास, लेकिन जो आपके पास नहीं है आप उसको लीजिए और उसको कंसोलिडेट कीजिए, यानी जो आपके पास है उसको आप कंसोलिडेट कीजिए और उसके बाद आगे बढ़ने की तमन्ना रखिए। वो सारी चीजें जो आप सोच सकते थे एक मॉडर्न देश में, वो आज भारत के पास है। अब वक्त है आपका जो सोशल डिवीजन है उसको कम करने का, यानी पैसा जो अब अभी ज्यादातर 80 रुपए, 100 रुपए में से 80 रुपए जो 10% पॉपुलेशन के पास है और 19 रुपए में पूरा देश सरवाइव करता है 90% पॉपुलेशन। वक्त आ गया है कि आप इस रेशियो को बदलें, उस 10% के पास मैक्सिमम 50% जाने दें और बाकियों के पास 50% आए। अगर ऐसा होता है तो देश की तरक्की भी होगी, लोगों का लाइफस्टाइल भी बढ़ेगा, लोगों का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, कंजम्पशन पावर भी बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर पावर भी बढ़ेगा, ये देश और तरक्की करेगा। हम आज भी डेवलपिंग कंट्री हैं, हमें डेवलप होना है, तो हमें ये 19 रुपए जो 90 लोगों के पास जा रहा है उसको बदल कर ये 90% के पास कम से कम 50 रुपए जाए, ये सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। एंड गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन दैट। द डे दैट हैपेंस दैट द डिवाइड बिटवीन द रिच and the poor gets reduced, India will be much better off. So the challenge is to do this. How the government wants to do it is for the government, but for me, I think this is critical because we have virtually everything now that we need. We just need to rework it to take the benefit to maximum people, so that the gap between the rich and the poor comes down. On that note, I take leave. Thank you so much for connecting. I hope all of you found this session different and interesting. I'll be back tomorrow talking about something more newsy, more interesting, and more topical. Till then, take care and stay safe.